G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। राहुल गांधी ने अमर जवान ज्योति का शिलान्यास किया। रायपुर में बोले कि बीजेपी और उसकी विचारधारा सबसे बड़ा खतरा, एक धर्म को दूसरे से लड़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल मैंने लोकसभा में एक भाषण किया, कहा था कि हिंदुस्तान के सामने 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं। भाजपा और उसकी विचारधारा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे भयंकर यह है कि 2 देश बनाए जा रहे हैं। एक चुने हुए अरबपतियों का है, उसमें देश का जितना भी धन चाहते हैं वो मौजूद है, और दूसरा गरीब देश है जिसमें बहुसंख्यक जनता है। उन्होंने कहा कि इस देश की तरक्की किसी पार्टी की देन नहीं है, यह किसानों, मजदूरों और कारीगरों की वजह से है। अरुणाचल के मासूम पर चीन की बर्बरता। चीनी सेना के चंगुल से छूटे युवक ने कहा कि जवानों ने बिजली के झटके दिए, मुझे लगा कि अब जान से ही मार देंगे। अरुणाचल प्रदेश के एक युवक को 18 जनवरी को चीनी सेना ने बॉर्डर से अगवा कर लिया था। उसे भारत को सौंपने से पहले 8 दिन तक टॉर्चर किया गया। करीब 200 घंटे तक चीनी सेना के हिरासत में रहे युवक मेरात तारोन ने इस मामले में आपबीती सुनाई है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि वे मुझे भारतीय इलाके में ले जा रहे थे या कहीं और। मुझे लगा कि वे मुझे अपने शहर ले जाएंगे और मुझे मार डालेंगे। चीनी सैनिकों आंख पर पट्टी बांधकर मुझे कैंप में ले गए। मैं डर गया था, लेकिन डर के मारे रो भी नहीं पा रहा था और कांप रहा था। फिर से लौट आई सर्दी। दिल्ली में बारिश के बाद पारा गिरा। हिमाचल में बर्फबारी और बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। फरवरी शुरू हो चुका है, लेकिन सर्दी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। 2-3 दिन की राहत के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर ठंड के जोर पकड़ने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 48 घंटे तक ठंड जारी रहने की आशंका है। इसके साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख बर्फबारी होने का भी अनुमान है। इसके चलते भी उत्तरी राज्यों में सर्दी बढ़ सकती है। बुल और बुलडोजर का पता नहीं चलेगा। बुलंदशहर में अखिलेश जयंत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि हमारी सरकार आने पर गर्मी नहीं भर्ती होगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयंत ने कहा कि योगी हमें जितनी भी धमकी देंगे, हम उतने ही मजबूत होंगे। हमारा मुद्दा युवाओं को रोजगार और किसानों की खुशहाली है। जयंत ने कहा कि हमारी सरकार आने पर गर्मी नहीं भर्ती होगी। राज्य सरकार में 11 लाख खाली पद हैं। हमारी सरकार आई तो ये सभी पद भरे जाएंगे। 300 सीटें पार, फिर आएगी भाजपा सरकार। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य क्षेत्र और प्रदेश को जीतकर ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा से नामांकन किया। नामांकन से पहले उन्होंने अपनी मां धनपति देवी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद में शीतला धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा अब की बार 300 से ज्यादा सीट जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य सिराथू विधानसभा से जीत हासिल कर क्षेत्र में जीत हासिल कर बीजेपी को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो बाप का नहीं हुआ वो जयंत का कैसे होगा, बुलंदशहर में बोले अमित शाह। माफियाओं को सपा ने सिर पर बिठाया है। योगी सरकार में गुंडों का हुआ पलायन। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार दोपहर बुलंदशहर पहुंचे। यहां उन्होंने अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के जहांगीरबाद में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील करते हुए शाह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर योगी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं कि बहन बेटियों को छेड़ सके। सपा ने माफियाओं को सिर पर बैठा रखा था। योगी सरकार में यूपी के गुंडे माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। 5 साल के अंदर प्रदेश में माफिया पलायन कर दिए गए हैं। पीलीभीत में तेज रफ्तार रोडवेज बस खाई में जा गिरी। ड्राइवर की मौत, 12 यात्री घायल, जिनमें से 6 लोग गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में नेशनल हाईवे 730 पर बिठौरा गांव के पास में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी।
इस हादसे के दौरान बस में 12 यात्री घायल हो चुके हैं। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची गजरोला थाना पुलिस रेस्क्यू अभियान चला रही है। उप कप्तान के बिना पहला मैच खेलेगा भारत। टीम इंडिया पर कोरोना अटैक के बाद भी पहला वनडे नहीं खेलेंगे राहुल। दूसरे मैच से होंगे टीम का हिस्सा। वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और नवदीप सैनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टीम इंडिया में कोरोना के अटैक के बाद भी उप कप्तान केएल राहुल पहला वनडे नहीं खेलेंगे, जिसके चलते मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। उनके अलावा कुछ और नामों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। गैस सिलेंडर ब्लास्ट। वडोदरा के गजरावाड़ी के अंदर एक घर के अंदर गैस सिलेंडर फटा, 4 लोग हुए घायल। वडोदरा शहर के गजरावाड़ी गोमतीपुर में आज सुबह में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से एक बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज सयाजी अस्पताल में चल रहा है। सिलेंडर फटने से घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। आसपास के घरों की दीवारें भी हिली हैं। इससे हड़कंप मच गया। घटना में फ्रिज, टीवी और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वडोदरा शहर में 36 घंटे में 1921 नए कोरोना के केस। कोरोना के इलाज के दौरान 7 और मरीजों की हुई मौत। 3444 और मरीज निकले कोरोना के। वडोदरा नगर निगम की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वडोदरा शहर जिले में पिछले 36 घंटे में 1921 मामले सामने आए हैं। मंगलवार को 2196 मामले सामने आए। इस तरह मंगलवार की तुलना में बुधवार को 248 कम मामले सामने आए। कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,24,164 पर पहुंच चुकी है। बुधवार को 3,444 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। अब तक कुल 1,08,252 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। बुधवार को 4 और मरीजों की मौत हुई थी और इस तरह अब तक कुल मौत का आंकड़ा 657 के पार पहुंच चुका है। तो दर्शकों, बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।